ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली 20 जून की। बाबा ने कहा कि हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने, स्नेह में समा जाएं। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। स्नेह में समा जाना ही क्या है? बाप समान बनना। सभी के दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। रिटर्न में क्या देंगे? सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि आप बाबा को स्नेह में क्या देंगे, रिटर्न में क्या देंगे? तो बाबा कहते कि सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? जो भी है वह बाप का दिया हुआ है, तो वह क्या देंगे? जो भी है वो बाप का ही दिया हुआ है, तो फिर बाप को कैसे वापस देंगे? तो बाप समान बनना यही रिटर्न है और यह सभी कर सकते हो। बाबा कहते कि बाप समान बनना यही रिटर्न भी है और सभी कर भी सकते हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज़्यादा इमर्ज है। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल क्यों? क्योंकि यह जो मुरली है वो 22 जनवरी की है, तो 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिवस होता है। तो इसीलिए जब जनवरी मास आता है तो खास सभी बच्चे ब्रह्मा बाबा की यादों में, उनकी विशेषताओं में, गुणों में समा जाते हैं कि किस प्रकार बाबा ने हमें प्यार दिया, पालना दी, हमें शक्तियाँ दी। तो इसीलिए बाबा शिव बाबा भी बोल रहे हैं कि बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष क्या है? ब्रह्मा बाप की स्मृति ज़्यादा इमर्ज है। शरीर स्मृति की नहीं है, लेकिन चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है। बाबा की कौन सी बातें हम बच्चों को याद है? बाबा के चरित्रों की विशेषताओं की स्मृति है। क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने दे आएगी। देह के संबंध के कारण दुख की महसूसता होगी। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति अति समर्थ आ जाती है। लेकिन आप बच्चों का संबंध क्या है? ब्रह्मा बाप के साथ अलौकिक संबंध है। तो इसीलिए बाबा कहते लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति क्या लाती है? समर्थी लाती है कि हमें भी बाप समान बनना है। समर्थी का मतलब है कि हिम्मत, उमंग, उत्साह, शक्ति लाती है कि हमें भी बाप समान बन के दिखाना ही है। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। चाहे कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा भी
प्रकट करते हैं। नैनों के मोतियों अर्थात बाबा के प्यार में स्नेह के आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन यह दुख के आंसू नहीं हैं, वियोग के आंसू नहीं हैं, लेकिन यह स्नेह के मोती है। दिल के मिलन का स्नेह है, वियोगी नहीं लेकिन राजयोगी हैं। क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है। क्योंकि यहाँ क्या है, दिल का सच्चा स्नेह है तो जो शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूँ। रिटर्न देना अर्थात समान बनना। तो इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे। इसी विधि से ही स्नेही बाप दादा माना ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के साथ दोनों हम क्या जाएं, बाबा के घर में रिटर्न होंगे अर्थात वापस जाएंगे। तो रिटर्न करना ही है और बाप के साथ रिटर्न जाना ही है। इसीलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। तो बाप दादा क्या देख रहे थे कि बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प और समान बनने का उमंग देख रहे थे। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होगी। हर कदम में विशेषता रही। ब्रह्मा बाप की कितनी विशेषताओं का वर्णन करें, बाबा कहते उनके तो हर कदम में ही विशेषता थी। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। ब्रह्मा बाबा का हर संकल्प क्या था कि हर बच्चा क्या है, विशेष बने। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, यही विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे। ब्रह्मा बाबा के हर एक बोल क्या थे, अनमोल थे, मधुर थे और युक्ति युक्त थे। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। हर कर्म में भी बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बने, उनको कर्म योगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। स्थूल कर्म के महत्व को, कि जो भी हम कर्म करते हैं उसके भी महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे। तो इस पाठ को सदा कर्म करके ही पढ़ाया। और संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। छोटे बच्चों को बच्चे बनकर बाबा खुद बच्चे बन जाते थे बच्चों के साथ। तो बच्चों समान बन खुश किया। और वानप्रस्थियों को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभव बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क से हर एक को अपनापन अनुभव कराया।
संबंध संपर्क से बाबा ने क्या किया, हर एक को अपनेपन का अनुभव कराया। अर्थात बच्चों के साथ बच्चे, हाँ, युवाओं के साथ युवा और वानप्रस्थियों के साथ वानप्रस्थी। छोटा बच्चा भी कहेगा ना कि जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसको भी नहीं करता। तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि बाबा मेरा है। तो यह है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुणों को देखना। और देखने में बाबा ने क्या किया, हर एक आत्मा की विशेषता व गुणों को देखना। सोचने में देखो, सदा जानते हुए भी कि यह लास्ट नंबर के दाने हैं, ये लास्ट में आने वाली आत्माएं हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े, ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। तो इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना है। तो यह फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? तो इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। हाँ? पहले तो बाबा विशेषताएं देख रहे थे, अभी बाबा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे ने बाबा को कितना रिटर्न किया है। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में भी नंबर है। लक्ष्य क्या है सभी का? बाप समान बनना। परंतु बाबा कहते कि प्रत्यक्ष जीवन में जब आ जाते हैं तब नंबर बनते हैं। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं, 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेंगे। तो यह भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। हाँ, लक्ष्य और लक्षण भी तो समान होना, तभी बाबा के समान बन सकते हैं। तो इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया। ब्रह्मा बाप ने पहला हिम्मत का कौन सा कदम उठाया और जिससे बाबा क्या बन गए? पद्मा पदम भाग्यवान। आदि से माना शुरू से ही। तो पहला कदम हिम्मत का, सब बात में समर्पणता। पहला कदम हिम्मत का क्या था? सब बातों में समर्पणता, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ समर्पण किया, कुछ सोचा ही नहीं कि क्या होगा कैसे होगा। 1 सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण, बाप ने इशारा दिया, बाप का इशारा और ब्रह्मा बाप का कदम और कर्म। शिव बाबा ने इशारा दिया और ब्रह्मा बाबा का क्या था? कर्म और कदम। इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पित किया, मन को भी सदा मन मनाभव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। तन को तो भगवान को समर्पण किया ही, परंतु जो सूक्ष्म में हमारा मन होता है ना, वो भागता रहता है इधर उधर। तो बाबा ने मन को भी क्या कर दिया? मन मनाभव की विधि से। मन मनाभव अर्थात बाबा की मन ही मन याद में लगा दिया, जिससे एक एक संकल्प क्या बन गया? सिद्धि स्वरूप। तो इसीलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध। तो मन का भाव क्या हुआ कि बाबा का हर एक संकल्प क्या होता था? सिद्ध अर्थात पूरा होता था, अर्थात सफलता स्वरूप बने। धन को भी बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि यह देना नहीं है,
लेकिन पदम गुना लेना है। परंतु ब्रह्मा बाबा को किस बात का निश्चय था कि यह देना नहीं है, लेकिन पदम गुना शिव बाबा से लेना है। तो ऐसे संबंध को भी समर्पित किया। संबंध माना पत्नी बच्चे सबको, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन कर दिया। छोड़ा नहीं लेकिन कल्याण किया। हाँ, घर परिवार को छोड़ के कहीं भाग नहीं गए। जैसे जितने भी संत आए सब घर बार छोड़ के दुखी होके भाग जाते हैं, परंतु ब्रह्मा बाबा ने चैरिटी बिगेन्स एट होम, सबसे पहले परिवार का कल्याण हो। तो उसी तरह से ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपने सर्व संबंधों को ही लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर दिया। छोड़ा नहीं है बल्कि उनका भी कल्याण किया, परिवर्तन किया। मैपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित कि इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल शीतल सुखदायी बन गए। मन बुद्धि भी अपने पास नहीं रखा, अभिमान भी नहीं रखा, सब कुछ बाबा को अर्पण करके क्या बन गए, निर्मल शीतल सुखदायी बन गए। जैसे कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प में भी स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र की हलचल में नहीं आए। चाहे बाबा कहते कि संकल्पों में स्वप्न में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई, लेकिन बाबा सूक्ष्म स्वरूप में भी संशय बुद्धि नहीं बने, हलचल में नहीं आए। तो ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, ब्रह्मा बाबा की विशेष ही इसी बात में कमाल रही। नहीं तो आज छोटी सी कोई परिस्थिति आ जाती है तो बंदा घबरा जाता है, पता नहीं भगवान भी साथ देता है कि नहीं देता, है ना। तो बाबा कहते ये बात की कल्याण रही, कमाल रही। तो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। आप सबके सामने तो कितने एग्जाम्पल हैं, मम्मा बाबा दादियाँ, परंतु बाबा के आगे कौन एग्जाम्पल था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ अटल निश्चय और बाप की श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आई हैं उनके लिए तो और ही सहज है। क्यों, उनके आगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, सिर्फ कदम कदम पर ही चलना है। क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। तो यह है, करना है, बनना है, क्लियर है। इसीलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन ही नहीं है। हाँ, क्योंकि आपके सामने तो बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जिन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, तो इसीलिए आपके मन में तो क्यों क्या का क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता। बाबा कहते हैं कोई मार्जिन ही नहीं है, सब देख रहे हो। लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी कि क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूँ व रॉन्ग कर रहा हूँ। यह संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया एक बल एक भरोसा। संभव को क्या बनाया, असंभव कर दिया ब्रह्मा बाबा ने। हाँ, सिर्फ एक बल और एक भरोसा। इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। कौन से निश्चय के आधार पर, एक बल और एक भरोसा। उस आधार पर बाबा क्या रहे, सदा हल्के, बुद्धि पर कोई बोझ नहीं, मन निश्चिंत, और चेहरे पर क्या था, बेफिक्र बादशाह। 350 बच्चे और खाने के लिए
आटा नहीं। 350 बच्चे और खाने के लिए क्या है? आटा नहीं। और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है। तो सोचो, ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? एक बजे बेल बजनी है और 11 बजे तक आटा नहीं, तो भी बेफिक्र। ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा कि यह बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं, मैं निमित्त हूँ। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा। अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की भी मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि बाप सदा रक्षक है, कल्याणकारी है। यह विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो, निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास भी हो गए। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाई, फुल स्टॉप। इस विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो यह थी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला कदम सुनाया है, फिक्र के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। अच्छा, सदा हर कर्म में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। फिर पार्टियों से मुलाकात। अपने को ऊंचे ते ऊंचे बाप की, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखा दी है। तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में स्थित रहने वाले। उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है, वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले। तो ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम। ऐसे पुरुषोत्तम होना। पुरुष आत्मा को भी कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। तो देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देव आत्माएं हैं। तो आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो, तो यह सदा नशा रहे। दूसरा नशा के लिए कहेंगे कम करो, रूहानी नशे के लिए बाप कहते हैं बढ़ाते चलो, क्योंकि यह नशा नुकसान वाला नहीं है। दुनिया में तो दूसरा जो नशे करते हैं उसके लिए कहते हैं कम करो, और इस नशे के लिए बोलते हैं कि बढ़ाते जाओ। और सभी नशे नुकसान वाले हैं। यह चढ़ाने वाला है, यह वह तो गिराने वाले हैं। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। तो यह ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। सतयुग से भी
यह संसार अति श्रेष्ठ है। तो सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ते चलो। सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है। यह नशा है। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है। आप सभी भी पहले अनजान होकर कहते थे, लेकिन अभी जानते हो कि हम ब्रह्मा वंशी शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो अभी ज्ञान के आधार से समझ से कहते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया है। हम मुख वंशावली हैं। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है। तो बाप दादा व माता पिता की रचना हो, डायरेक्ट भगवान की रचना, यह अभी अनुभव से कह सकते हो। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। जैसा रचिता वैसी रचना होगी ना। तो यह नशा और खुशी सदा रहती है। अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। यह राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर व चलन में स्वतः ही रहती है। आपका चेहरा देख करके किसको अनुभव हो कि सचमुच यह श्रेष्ठ रचता की रचना है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा कि यह रॉयल घर की है, यह साहूकार घर की है या साधारण घर की है। ऐसे आपके चलन से चेहरे से अनुभव हो कि यह ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं। फिर कुमारियों से, कुमारियाँ 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई हैं। यह महिमा क्यों है? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह खुशी रहती है। तो कुमारियाँ सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि यह संगम युग है ही थोड़े समय का युग। इसमें जितना जो करना चाहे उतना कर सकता है। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली होना। जहाँ लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ है वहाँ प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है। तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करती हो। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते तो भी प्राप्ति नहीं होती। अगर होती भी है तो अल्पकाल की, और खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। तो खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियाँ समय पर बच गई, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती। चढ़ो और उतरो, मेहनत है ना। देखो कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कहना तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ही पढ़ता। ब्रह्मा अदर कुमार तो नहीं कहते, फिर भी कुमार कुमारी बने ना तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना नहीं पड़ा। बहुत भाग्यवान हो, समय पर बाप मिल गया। कुमारी ही पूजी जाती है। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती रहती है, तो बच गई ना। तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। अच्छा, फिर माताओं से, सभी शक्तिशाली माताएं हो ना, कमज़ोर तो नहीं। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे।
लेकिन माताएं चतुराई से काम करती हैं। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती, और जब ईश्वरीय कार्य होती तो कहेंगी बच्चे हैं कौन संभालेगा। पांडवों को भी बाप दादा कहते संभालना है क्योंकि रचता है। पांडव शक्तियों को फ्री करे। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसीलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है, तो सेवा पूरी कैसे करेंगे? तीव्र गति चाहिए ना। तो पांडव शक्तियों को फ्री करे तो सेवा केंद्र खुले और आवाज़ बुलंद हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर वरदान है, सर्व रूपों से सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। सर्व रूपों से सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। तो जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसीलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। तो ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों से सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और योग है तो सहयोग है। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। स्लोगन है, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। साकार कर्मों में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। सूचना है, आज तीसरा वीरवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो सभी बच्चे 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने इष्ट देव इष्ट देवी पूज्य स्वरूप में स्थित हो। भगत आत्माओं की पुकार सुने, उपकार करे, रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो। उन्हें सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करे। ओम शांति।